Hello students, we are going to solve some questions of JEE Mains 2021 18th March evening shift. Some questions from mathematics section we are going to solve here. So here we have some questions. I've taken some questions only. So the first question we have taken is from trigonometry. इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है ना, अल्फा एक एंगल होगा, कोई रियल एंगल है। एक इक्वेशन दे रखा है कि 15 sin to the power 4 अल्फा प्लस 10 cos to the power 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 6। अगर ये 6 के इक्वल है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 27 sec स्क्वायर अल्फा प्लस 8 cosec 27 sec के पावर 6 अल्फा एंड 8 cosec to the power 6 अल्फा। ठीक है जी, इसका हम देख लेते हैं कैसे। तो पहले आपको इसको देख के क्या माइंड में आना चाहिए, आपको सेक के पावर 6 अल्फा की वैल्यू चाहिए और कोसेक टू द पावर 6 अल्फा का वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पावर 6 है, यहाँ पे पावर 4 है। तो हम अगर साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें अगर, तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि पहले साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन पहला वाला जो है वो दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, 15 sin to the power 4 अल्फा प्लस 10 cos to the power 4 अल्फा इज इक्वल टू 6, है ना, ये गिवन है। इसमें क्या करते हैं, 15 sin to the power 4 अल्फा प्लस 10 और cos to the power 4 अल्फा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और फिर उसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 अल्फा। तो सेम ही चीज है। अब आप यहां से थोड़ा सा ना कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे आप, तो 15 साइन टू द पावर 4 अल्फा यहां से आ जाएगा 10 साइन टू द पावर 4 अल्फा, तो टोटल हो जाएगा 25 साइन टू द पावर 4 अल्फा देन माइनस 20 sin square alpha minus 20 sin square alpha, is it correct? Very fine, plus 4 is equals to 0 ना, 10 minus 6 4। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आया। ये क्या लिखा हुआ बेसिकली, 25 sin to the power 4 alpha minus 20 sin square alpha plus 4 is equals to 0। आपको ये नजर आ रहा है 5 साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है, ये 2 का होल स्क्वायर है। और ओवरऑल इक्वेशन जो हमारे पास लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमें साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां से हमें पता चल गया कि साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होगा 2/5। अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास 2/5 है तो आपको पता चल जाएगा कि cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2/5, दिस विल बी इक्वल टू 3/5। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हमें किस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए 27 sec to the power 6 अल्फा प्लस 8 cosec to the power 6 अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर अल्फा का क्यूब प्लस 8 इंटू ये क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर अल्फा का क्यूब लिखा हुआ है। ये यहां से हो जाएगा 27 इंटू सेक स्क्वायर अल्फा कितना होगा, सेक स्क्वायर अल्फा कितना होगा 5/3, कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है 3/5, तो सेक स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 5/3। इसका क्यूब करना है प्लस 8 इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें पता है 2/5, तो ये हो जाएगा 5/2, इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 125 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 250। 250 विल बी आवर आंसर। कौन सा इसका आंसर होगा, बॉम्बे बी। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे रखा था जिसमें एक इक्वेशन दे रखा था, उसको यूज करके हमें एक दूसरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना था।
तो हमने देखा कि उन दोनों को पहले देखा कि उनमें क्या क्या चाहिए है ना, और क्या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मुझे उस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता चल जाएगा जो हमें चाहिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन we have taken from complex number। ठीक है जी। अच्छा W एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कितना है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है। लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से। हाँ, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें देखते हैं पहले क्या क्या बोल रखा है और क्या क्या हमें चाहिए। बोल रहा है कि लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर W इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 आटा है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है कि लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z बी सच दैट mod of Z into omega Z into W is equals to 1 and argument of Z minus argument of W is equals to pi by 2, then the area of triangle with vertices origin Z और ओमेगा है ना। एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है हमारे पास जिसका एक वर्टेक्स है ओरिजिन, दूसरा वर्टेक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर Z और तीसरा वर्टेक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर W। तो इन तीनों ट्रायंगल को मिला के जो हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स को मिला के जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस सवाल को कैसे कर सकते हैं हम। पहली बात, आपको दे रखा है W इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ W कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, आपको दे रखा है कि मॉड ऑफ Z इंटू W कितना है 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड Z इंटू मॉड W कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि मॉड W 1 है तो मॉड Z इंटू 2, मॉड W 2 है तो मॉड Z इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ Z इज इक्वल्स टू हाफ। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड ले लिया जाए तो हमारे पास क्या आता है ना, उस पॉइंट का है ना, आर्गन प्लेन पे उस पॉइंट का ओरिजिन से हमारे पास डिस्टेंस आता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और गिवन है। क्या गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ W प्लस पाई बाई 2। अब थोड़ा सा ना फिगर ड्रॉ कर लोगे ना तो ज्यादा आसानी से आपको चमक जाएगा है ना कि हमें चाहिए क्या। मान लो हमारे पास ये आर्गन प्लेन है ना, ये है रियल एक्सिस और ये है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर W को थोड़ा लोकेट करने की कोशिश करते हैं है ना। कितना है 1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो एक तो पॉजिटिव रियल एक्सिस में चले हम 1 यूनिट और रूट 3 आयोटा नीचे में जाना है ना, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं हमारे पास ये W कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 आयोटा। इसको मैं ज्वाइन कर दूं, ये वाला हो जाएगा है ना। ये डिस्टेंस 1 है ना, और है ना ये डिस्टेंस है हमारे पास रूट 3, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा रूट 3 है ना, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा 1 यूनिट। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 1 यूनिट। ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा अगर आप ध्यान से देखो है ना, ये वाला एंगल जो है हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको थीटा एज्यूम करोगे तो टेन थीटा कितना आएगा रूट 3 बाई 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये एंगल निकल, अगर आप इस एंगल को थीटा बोल देते हो, सॉरी थीटा बोल देते हो, तो टेन थीटा निकल के आ जाएगा हमारे पास रूट 3 बाई 1। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को रीड करने की कोशिश करते हैं है ना। अच्छा, जो हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसके बारे में हमें मॉड Z हाफ है तो उसके बारे में ये तो पता है कि ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना, उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 2, सॉरी हाफ। ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है उसका डिस्टेंस कितना है हाफ, उसके बारे में। अब वो हाफ डिस्टेंस पे कहाँ लोकेट कर रहा है ना, ये देखते हैं। तो आर्गुमेंट जो होगा ना Z का, वो आर्गुमेंट ऑफ W में पाई बाई 2 ऐड करेंगे हम। तो आर्गुमेंट ऑफ W कितना आ गया हमारे पास, अगर आप साइन के साथ बात करोगे तो माइनस पाई बाई 2 है, सॉरी माइनस पाई बाई 3 है।
है ना। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री मतलब क्या हो गया π/3, और रियल एक्सिस से नीचे के डायरेक्शन में, तो अगर आप डायरेक्शन के साथ बात करोगे तो इसका आर्गुमेंट ऑफ W कितना हो जाएगा, -π/3। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, -π/3 प्लस π/2। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, π/6, है ना। तो ये हो गया हमारे पास -60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, है ना। होता है क्या है ना, आप इसको ना आप 90 डिग्री से रोटेट हो जाओ, है ना। आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाओ, और ऐसे रोटेट हो जाओ कि उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होना चाहिए, हाफ। पॉइंट आपका इधर पे कहीं आएगा, पॉइंट आपका इधर पे कहीं आएगा ना, ये वाला पॉइंट होगा आपका जेड, है ना। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, हाफ। तो ओरिजिन वाले पॉइंट को कुछ बोल देते हैं ना, ओ। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, हाफ। और इसका एंगल, ये एंगल अगर मैं अल्फा बोल दूं तो अल्फा एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, या फिर यूं बोलें कि π/6 होगा, है ना। तो ओ जेड डब्ल्यू से हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ओ जेड और डब्ल्यू से जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा होगा कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ओ डब्ल्यू और ओ जेड जो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम 90 डिग्री से रोटेट हुए हैं। तो इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, किसी को बेस मान लो कि मैं ओजेड को बेस मान लेता हूं, तो हाफ इंटू ओजेड का डिस्टेंस, या फिर हाफ इंटू ओजेड का डिस्टेंस कितना होगा, मॉड जेड के इक्वल ही होगा। तो हाफ इंटू मॉड जेड इंटू मॉड ऑफ डब्ल्यू, है ना, ओ डब्ल्यू का डिस्टेंस। यहां से हो जाएगा हाफ इंटू मॉड जेड कितना है, हाफ इंटू डब्ल्यू कितना है, 2। यहां से हमारे पास आंसर आ गया हाफ। तो हमारे पास जेड डब्ल्यू और ओरिजिन, इन तीन पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ। सो फाइन। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था, है ना, पूरा पूरा दे रखा था, है ना, उसका मॉड और हम लोकेट कर पाए उसको। दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की ये बारे में ये दे रखा था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है, उसका मॉड है 1। तो वहां से हमने दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड पता कर लिया, और आर्गुमेंट के लिए एक रिलेशन दे रखा था, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, 3D। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। लेट P बी ए प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस। एक लाइन ये है ना, और ये लाइन P प्लेन में ही लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स जो हैं वो भी प्लेन पे लाई करेंगे, प्लेन में ही लाई करेंगे। अच्छा अच्छा, एंड वो जो प्लेन P है, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये जो पहला लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ये तो प्लेन में ही है, और ये जो दूसरा लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ये प्लेन के पैरेलल है, ये प्लेन के पैरेलल है ना। इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन प्लेन P, है ना, तो पहले हमें प्लेन का इक्वेशन चाहिए, है ना, तब तो हम अल्फा कैलकुलेट कर पाएंगे, देन मॉड ऑफ 5 अल्फा कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, प्लेन का इक्वेशन चाहिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट, है ना। प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट तो हमें पता चल जाएगा ना, क्योंकि ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट से प्लेन भी पास करेगा, क्योंकि ये लाइन इटसेल्फ उस प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट तो देखो है हमारे पास, है ना, पॉइंट तो देखो है हमारे पास, है ना, प्लेन में जो लाई कर रहा है। पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, -6, -5। यहां से 1, -6, -5, ये पॉइंट तो हमें पता है, ये जो प्लेन में लाई करेगा। अच्छा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें चाहिए, तो यही ट्रिक है यहाँ पे। प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना, वो क्या होगा, ये दोनों लाइंस, है ना, जिस 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 डायरेक्शंस के अलोंग डायरेक्टेड है ना, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, पहला लाइन भी प्लेन के पैरेलल है, प्लेन में ही है, दूसरा लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस जिस वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड हैं, अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, तो मुझे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा हमारे पास, आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये किस वेक्टर्स के अलोंग डायरेक्टेड है, 3, 4, 2, 4, -3, 7। ठीक है जी, यहां से हो जाएगा आई कैप ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 28 - 6, 34।
28 माइनस 24, ठीक है, माइनस जे कैप ब्रैकेट में हो जाएगा 21 माइनस 8, सही कर रहा है ना, 21 माइनस 8 ये हो जाएगा 13 प्लस के कैप हो जाएगा ब्रैकेट में -9 माइनस 16 माइनस 25। इक्वेशन नॉर्मल वेक्टर का हमारे पास इक्वेशन आ गया 34 आई कैप माइनस 13 जे कैप माइनस 25 के कैप, ठीक है। तो प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा हमारे पास 34 नॉर्मल वेक्टर ये है ना इंटू x माइनस 1, ये पॉइंट्स यूज कर रहा हूं मैं, माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्लेन 1 माइनस 1 अल्फा से पास कर रहा है ना, तो मॉड ऑफ 5 अल्फा की वैल्यू बताइए। अच्छा जी, ये प्लेन अगर आपके पास 1 माइनस 1 अल्फा से पास कर रहा है तो 1 माइनस 1 अल्फा को इस प्लेन के इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो वहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 34 इंटू 0 ही हो गया ये, तो माइनस 13 इंटू माइनस 1 प्लस 6 5 माइनस 25 ब्रैकेट में, वेट, ये x माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 5, ठीक है। तो माइनस 25 और z की जगह हम क्या रखेंगे, अल्फा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि अल्फा प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 65 बाई 25। यहाँ से हमारे पास ये कितना हो जाएगा, माइनस 13 बाई 5 आई थिंक, यस। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस 13 बाई 5 माइनस 5, तो माइनस 38 बाई 5 आ गया अल्फा का वैल्यू, ठीक है। आपको चाहिए मॉड ऑफ 5 अल्फा की वैल्यू, है ना, मॉड ऑफ 5 अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो मॉड ऑफ 5 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस 38 बाई 5, ये इसकी वैल्यू आ गई 38, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम, है ना, इस प्लेन हमारे पास क्या दे रखा था कि एक प्लेन है जिसमें कि एक लाइन जा रहा है और ये प्लेन एक दूसरे लाइन के पैरेलल है, ये दे रखा था। तो हमने क्या किया कि प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट ढूंढ लिया, वो पॉइंट हमें कहां से मिला, उस लाइन से मिल गया जो कि लाइन उस प्लेन में लाई कर रहा है। अच्छा, प्लेन का इक्वेशन के लिए हमें और नॉर्मल वेक्टर चाहिए, वो नॉर्मल वेक्टर हमें कैसे मिला, ये जो दो लाइंस है हमारे पास, ये दोनों लाइंस जिस वेक्टर्स के अलोंग डायरेक्टेड हैं उन दोनों वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ गया, प्लेन पे एक पॉइंट मिल गया, तो प्लेन का इक्वेशन आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमने सेटिस्फाई करा कि अल्फा की वैल्यू आ गई, फिर हमें मॉड ऑफ 5 अल्फा चाहिए, वो आ गया हमारे पास, ठीक है जी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोनिक सेक्शन से, इलिप्स। ठीक है, हमारे पास बोल रहा है कि लेट अ टेंजेंट ड्रॉन टू इलिप्स एट दिस वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, है ना, ये पॉइंट दे रखा है ना, ये पॉइंट इलिप्स पे लाई करेगा, आप ध्यान से देखें, है ना, ये जो पॉइंट दे रखा है ये इस इलिप्स पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है ये, where theta belongs to 0 to pi by 2, then the value of theta such that sum of intercepts on axis made by this tangent is minimum. Oh, fine. हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 27 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 प्लस वाई स्क्वायर को y1, है ना, तो x स्क्वायर को x इंटू x1 की जगह क्या रखेंगे 3√3 cos थीटा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x बाई 3√3 cos थीटा प्लस y को रखेंगे y स्क्वायर को y1, तो y इंटू y1 की जगह साइन थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। आप अब आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चाहिए, तो एक बार आप क्या करो इस इक्वेशन में x को 0 डाल दो, अगर आपने x को 0 डाल दिया तो आपके पास y इंटरसेप्ट निकल के कितना आ जाएगा,
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है जी। अच्छा, और एक बार आप इस इक्वेशन में y को 0 डाल दो, y को 0 डालोगे तो आपके पास x इंटरसेप्ट निकल के आएगा ना, y को 0 डाल दिया तो x इंटरसेप्ट निकल गया। x इंटरसेप्ट कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, y 0 हो गया तो ये हो जाएगा 3√3 सेक थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें थीटा की वो वैल्यू चाहिए जिस पे सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस मिनिमम हो जाए, है ना। ये टेंजेंट जो भी इंटरसेप्ट्स बना रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, उनका सम मिनिमम हो जाए। तो पहले तो हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया, अभी इनका सम देखते हैं। इनके सम को मिनिमम करना है। इनका सम हम मान लेते हैं, मुझे नहीं पता इनका सम कितना आएगा, एस मान लेते हैं। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स को मैंने एस मान लिया, तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 3√3 सेक थीटा। नाउ आई हैव टू मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डिफरेंशिएट इट, ds बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 3√3 सेक थीटा इंटू प्लस 3√3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना। अब इसको 0 से इक्वेट कर दो आप, ठीक है, फाइन। यहां से हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बाई में सेक थीटा इंटू टेन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 3√3। यहां से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, साइन बाई कॉस हो जाएगा ना, साइन बाई कॉस कॉट, ठीक है। यहाँ भी एक कॉट आएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3√3। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई √3। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री या फिर π/6। और हमें थीटा जो है वो 0 से π/2 में चाहिए, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई π/6। कैलकाटा विल बी आवर आंसर, π/6। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन में क्या था कि एलिप्स पे एक पॉइंट दे रखा था, है ना, जिसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखा है। बोल रहा है कि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, वो टेंजेंट लाइन एक्स इंटरसेप्ट और उस टेंजेंट लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा और जो वाई इंटरसेप्ट होगा, उनका सम जो है मिनिमम होना चाहिए फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा, या फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमने पहले इंटरसेप्ट निकाला, उनका सम उनका सम किया और उसको एक एक्सप्रेशन की तरह लिखा, और फिर हमने देखा कि वो मिनिमाइज कब होगा, फिर हमने डिफरेंशिएट करके सिंपली थीटा निकाल लिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये हमारे पास एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया अंडर कर्व से है, यहाँ पे है 4y² इज इक्वल टू x² ब्रैकेट 4 माइनस x ब्रैकेट x माइनस 2। एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान देनी पड़ेगी, आप इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका LHS हमेशा पॉजिटिव है ना, 4y²। बट ये RHS के साथ ट्रू नहीं है। हो सकता है कि RHS कभी पॉजिटिव हो जाए और RHS कभी नेगेटिव हो जाए। तो RHS 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ध्यान देखो तो आप, है ना। RHS के बारे में सोचना पड़ेगा आपको, है ना। और यहाँ पे लिख लेते हैं ना, y² इज इक्वल टू माइनस ऑफ x²/4। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ना, क्योंकि हर जगह x का कोफिशिएंट मैं पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ, है ना। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। 4 से इधर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव आएगा। वेवी कर्व मेथड है ना, हमें पता है पहले से, ठीक है। मतलब ये हुआ कि, है ना, जो RHS में हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है ना, वो पॉजिटिव केवल तब ही होगा जब x की वैल्यू हमारे पास 2 से 4 के बीच में लाई करेगी। 4 से अगर आपने x ज्यादा ले लिया तो RHS निगेटिव हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि LHS पॉजिटिव है हमेशा। और आपने अगर 2 से कम ले लिया तो अगेन RHS क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, अगेन कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास LHS हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आप इसका ना ग्राफ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये 2 है, ये 4 है ना। अच्छा, तो यहां से तो हमारे पास ये आ गया, फाइन। या फिर आपको ऐसे कर लो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस
प्लस माइनस अंडर रूट में इसको क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 और माइनस को 4 माइनस एक्स ही कर दो, इंटू 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट में आ जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो y की ना प्लस माइनस वैल्यूज आ रही है ना, तो ऊपर जैसा आएगा नीचे भी वैसा ही कुछ हमारे पास निकल के आएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली सर्कल, मतलब कुछ कर्व टाइप से होगा, है ना, बट ये ऊपर से ऊपर और नीचे सिमेट्रिकली ऐसे कुछ बन जाएगा ये, है ना, ऊपर भी ऐसा ही कुछ सिमेट्रिकली बन जाएगा ना कुछ, और फिगर कुछ ऐसा ही क्लोज आने वाला है। हम क्या करेंगे, केवल ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करके दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, है ना, ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला पार्ट हमें पता है कि ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वली होना है ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एरिया कैलकुलेट करो, मान लो इसका एरिया ए है, हमें चाहिए 2a, 2a इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना, हमें ये चाहिए। ठीक है क्या, फाइन, चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया, हाँ फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे पास एरिया कितना होगा सोचो आप, है ना, एरिया ऊपर वाला एरिया कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ x बाई 2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 dx, ये कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। ठीक है, अच्छा, अब आप इसमें क्या करो, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास एक इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है ना, तो वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2 टू 4, एक्स को क्या लिख देंगे, 4 प्लस 2 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स बाई 2, this implies that area is equals to this minus 2 into under root। अब आप है ना 4 माइनस एक्स में ना आप x को रख दो, x को रख दो 6 माइनस एक्स, ये x माइनस 2 बन जाएगा, है ना, 4 माइनस 6 माइनस एक्स, वो बन जाएगा x माइनस 2। अच्छा, ये x माइनस 2 में आप x को रख दो 6 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स, बस रिवर्स हो गया दोनों टर्म्स आपस में। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास एरिया सेम है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। देखो, तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल 2 टू 4 3 टाइम्स अंडर रूट 6 बाई 2 3, और एक तो पूरा माइनस ही हो जाएगा, 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 dx, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ध्यान से देखो, तो हमें जिसका वैल्यू चाहिए वो 2a ही है ना, ए तो केवल ऊपर वाला एरिया था, 2a का ही वैल्यू चाहिए हमें, देखते हैं कैसे आएगा हमारे पास, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल 2 टू 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 dx, इसी का हमें वैल्यू चाहिए। अब एक काम करो, है ना, x माइनस 2 को t मान लेते हैं, पुट x minus 2 is equals to t, this implies that dx is equals to dt, है ना। अब हमारे पास ट्वाइस ऑफ एक इसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल 3 तो बाहर रहेगा, है ना, t कहां से कहां तक अब जाएगा, है ना, अगर आप x को आपने 2 डाल दिया, नहीं x माइनस 2 नहीं, नॉट x माइनस 2, है ना, x माइनस 3 को आप t डाल दो, x माइनस 3 को आप t डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt 3 टाइम्स, है ना। अगर आपने x माइनस 3 को t डाला है, तो अभी t कहां से जाएगा, x 2 को जाएगा तो t जाएगा -1 को, और x अगर आपका 4 को जा रहा है तो t जाएगा +1 को, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स, है ना, तो 4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस t, तो 4 माइनस t प्लस 3, t माइनस 3, ये हो जाएगा, इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, t प्लस 3 ना, t प्लस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा dt। यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रल
-1 से 1 अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी डी टी। ये हो जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रल -1 से 1 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, है ना। इसको हम क्या करेंगे, है ना, ये 2a के इक्वली चल रहा है, ध्यान से ना। ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। ये एक इवन फंक्शन हो चुका है, टी स्क्वायर आ चुका है, तो हम -1 से 1 तक इंटीग्रेट करें या फिर इसको 0 से 1 तक इंटीग्रेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हो जाएगा 6 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, है ना। और इसका हो जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रल होगा, ये याद होना चाहिए आपको, t इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स t, है ना। और हमारे पास वो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है इनकी, 0 से लेके 1 तक। ये हो जाएगा 6, फिर ब्रैकेट में आप आइए, एक बार 1 को पुट करोगे तो इधर से 0 प्लस इधर से पाई बाई 2 माइनस, एक बार 0 को पुट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 6 इंटू पाई बाई 2, नो नॉट पाई बाई 2, यहाँ से 1 अगर आया हमारे पास, ये 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो यहाँ पे पाई बाई 4 होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू पाई बाई 4, दिस विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 हमारा आंसर होगा। तो इस केस में आवर आंसर विल बी 3 पाई बाई 2। थोड़ा सा लेंदी तो जरूर था ये क्वेश्चन, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। So we have done some questions from JEE Mains 2021 18th March evening shift and math section, ठीक है। Okay, fine, thank you.